नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी है पिनाकल पब्लिकेशन। इस बुक में हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस प्रश्न और चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्सप्लेन। ये जो बुक है वो हमारी हिंदी माध्यम है। इतिहास, पिछले वर्षों के प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण किया। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। शालीमार बाग श्रीनगर का एक ताज जहांगीर की पत्नी महारानी नूर जहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया गया था। चार बाग शैली भारत में मुगलों द्वारा लाई गई थी। चार बाग भारत के सबसे पुराने मुगल गार्डन था, जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चार बाग शैली में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला गार्डन मकबरा इससे 1993 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित में किया गया था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा, सरस्वती। वैदिक सभ्यता का जीवन और रीति रिवाजों का एक मार्ग था जो वैदिक काल 1500 से 6 ईसा पूर्व में प्रचलित था। इसे दो भागों में बांटा गया। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक लोग या आर्य 7 नदियों की भूमि में बसे थे, जिन्हें सप्त सिंधु, विस्तृता, झेलम, आशिकिनी, चेनाब, पुरुषणी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुंदरी, सतजल और सरस्वती गंगर कहा जाता है। वेदों में सिंधु सबसे अधिक उल्लेख है और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध के शाहजहां दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, सुलेमान शिको। बहादुरपुर का युद्ध, ये युद्ध मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई को तय करने में सहायक था। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनके नाम औरंगजेब, दाराशिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासन करने वाले सैयद वंश के चौथे अंतिम शासक थे। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी कौशल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद में है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या, गोंडा, बहराइच शामिल थे। हस्तिनापुर के कुरु वंश के राजाओं की राजधानी थी। कलिंग राज्य की राजधानी तोशाली थी। अकतुर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका उल्लेख 16 महाजनपदों में है। महाजनपद और राजधानियाँ अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, राजग्राम, काशी, बनारस, बतश, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, सूरसेन, मथुरा, पंचाल, अहिछत्र और काम्पिलय, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, चैदी, सौथिवती, अवंती, उज्जैनी या महाष्मति, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, पुंछ, अस्मक और अशक, पोटाली, पोदना, बज्ज, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर। क्वेश्चन हमारा पांचवा कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक के पुत्र और अशोक के पिता हर्षवर्धन को
हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। ये प्रभाकर वर्धन पुष्प भूति राजवंश या फिर वर्धन राजवंश के संस्थापक के पुत्र थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। क्वेश्चन हमारा, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज के अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में गठित और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित भारतीय राष्ट्रीय सेना NIA का आदर्श वाक्य इत्तेहाद, इत्माद और कुर्बानी, एकता, विश्वास और बलिदान था। उद्देश्य, आज़ाद हिंद फौज का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग। 1893 में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुए नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु उनकी 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य शासन के संस्थापक। इन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व 25 वर्ष की आयु में नंदा सिंहासन की जगह प्राप्त की। इन्हें कौटिल्य चाणक्य द्वारा सहायता प्रदान की गई। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों से संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त की विजय गुजरात में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। अन्य शासक, बिंदुसार अशोक, अंतिम शासक बृहदस्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता को दशमेश घाट पर किए जाने वाले 10वां वेद यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर भगवान ब्रह्मा। दसवां वेद घाट उत्तर प्रदेश की गंगा नदी पर स्थित बनारस में एक मुख्य घाट है। हिंदू त्रिमूर्ति में 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। विष्णु को ब्राह्मण के संरक्षक के रूप में माना जाता है, जबकि शिव की भूमिका विनाश करने की, संसार और सभी प्राणियों के निर्माण में ब्रह्मा का कार्य माना जाता है। शिवाजी के छोटे भाई, छोटे छोटे नाम बताएं जो। शिवाजी का छोटे छोटे का नाम बताएं जो। ओहो सॉरी, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो हमारा हो जाएगा राजा राम। उनका जन्म भोसले वंश के परिवार के छत्रपति शिवाजी और उनकी दूसरी पत्नी श्योराबाई के यहाँ हुआ था। वे अपने भाई संभाजी से 13 वर्ष छोटे थे। पूर्व अधिकारी संभाजी, उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय। शिवाजी की मृत्यु के बाद श्योराबाई ने अपने सौतेले बेटे संभाजी के बजाय अपने बेटे राजा राम को राजा ताज पहनने के लिए प्रशासन के लिए विभिन्न मंत्रियों के साथ योजनाएं बनाई। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुआ था। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। डकैती की इस योजना को राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदीलाल, मुरारीलाल गुप्ता और बनवारी लाल ने अंजाम दिया था। एक यात्री की अनजाने में
मौत हो गई। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राय बुलरभट्टी। अगले हम सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मावती। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। कच्छवाहा राजपूत वंश ये अच्छे कवि थे जो अपनी कविताओं में से ब्रजनिधि की छाप लगाते थे। हवा महल लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। हवा महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। ऐसा ऐसा कहा जाता है भगवान भवन का आकार कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है, जिसे लगभग 553 खिड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो हुआ था मेरठ में। मेरठ में भारतीय सैनिकों के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया। ये दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ तक फैल गया। 1857-59 तक भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही का विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास द्वारा, 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उदंत मार्तंड। कोलकाता से ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रत्येक मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर का समूह के स्वामित्व वाला भारत का सबसे बड़ा हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अनुसार ये सर्कुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा अखबार दीनबंधु समाचार पत्र कृष्णराव पांडुरंग वालेकर द्वारा 1877 में शुरू किया गया था। देशबंधु हिंदी समाचार पत्र 1859 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन हमारा 15 करें वर्ष 1773 ईस्वी से 1785 तक बसता बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सोल्यूशन हमारा 15 का ये कि वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1777 में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। मिंटो ने 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन हमारा 16 कि भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि कैसे हुआ है जो गवर्नर जनरल के सहायक के काल में शुरू है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के तहत सहयोग भारतीय राज्य के सहायक शासक को अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश सेना को स्थायी तैनाती की स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए सब्सिडी भुगतान करने के लिए हेतु मजबूर किया गया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का निजाम 1798। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बिहार बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को। वॉरेन हेस्टिंग्स 1775-82 में पहला मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि। फिर 17वां क्वेश्चन कह रहा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। सोल्यूशन इसका है बंदा बहादुर। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें मुगलों के खिलाफ सिखों के विद्रोह को नेतृत्व किया। ये एक सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर थे। 9 जून 1716 को फारुखशियर के शासनकाल के दौरान इन्हें बंदी बना लिया गया, मार डाला गया। रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की। जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के दूसरे पुत्र थे। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया मोहम्मद रहमत अली। इन्होंने पंजाब से पी, अफगानिस्तान से ए, कश्मीर से के, सिंध से यस और बलूचिस्तान से तान जैसे स्थानों के पहले अक्षरों का उपयोग करके देश का नाम दिया। इन्होंने इस नाम को अभी नहीं तो
कभी नहीं शीर्षक से बनाई गई पुस्तिका में पहली बार प्रकाशित किया। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम या पाकिस्तान के महान नेता। 1916 में इन्हें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता। मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और विभाजन के विरोधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में त्याग दिया था। तो ये जलियांवाला हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 में इसका मुख्य कारण लोगों द्वारा रोलेट अधिनियम 1919 में इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का अधिकार दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी का विरोध करना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतीकात्मक कार्य के रूप में त्याग दिया। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की देखरेख में भारत में संवैधानिक सुधारों जांच के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन हमारा 20 कह रहा है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। ये हमारी की थी उज्जैन में। उन्होंने गणितिक वास्तुकला और खगोल विज्ञान में अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने इस नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, बनारस में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। मथुरा, बनारस में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई जो 1724 से 1735 के बीच हुई। खगोलीय वेधशाला को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सवाई सिंह जयसिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत पाकिस्तान में अपने विलय की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के परिणाम के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात ब्रिटिश भारत की एक रियासत थी। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खानजी तृतीय ने फैसला किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के उपनिवेशकों की तर्क देते हुए प्रवेश किया कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ा है। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ की एक जनमत संग्रह हुआ। इसके 91% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है। ये महावीर चारा द्वारा लिखी गई। 9वीं शताब्दी के जैन गणितज्ञ इन्हें राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ज्योतिषी को गणित से अलग कर दिया है। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें भास्कराचार्य, लीलावती, बीजक गणित, आर्यभट्टीय, ब्रह्मगुप्त में खंड खादक। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोल्यूशन इसका होगा फतेहपुर सीकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री। इस मकबरे में अजमेर सोल्यूशन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री। इस मकबरे में अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सूफी संत सलीम चिश्ती की कब्रगाह जो सीकरी की चोटी पर एक गुफा में रहते थे। अकबर ने सूफी संत के सम्मान में मकबरे का निर्माण करवाया था। इस शहर की स्थापना 1569 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। 1571 में 1585 तक मुगल साम्राज्य की स्थापना के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन हमारा 24 है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो है के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। भजन सूरदास। तुम मेरी राखो लाज, हरि दीन दयान अब, बारी तुम्हारी मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मीराबाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, पंगुरु बंद ऐसी लागी लागन इत्यादि। 25 क्वेश्चन करें कि इसके मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। तो ये हमारा हो जाएगा उदयसेन। 460 से ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक उन्होंने 2 नदियों सोन गंगा के संगम पाटलिपुत्र की नींव रखी। उदयन के बाद हर्यक वंश 540-44 ईसा पूर्व से
412 ईसा पूर्व तक। बाद हरिक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक पतन हुआ। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक हरेक वंश के संस्थापक, जिन्हें श्रेणिक भगवान बुद्ध के समकालीन भी कहा जाता है। 26वां हमारा क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कह रहा है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर दिया गया था? मुंबई। राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में कैथरीन डी ब्रिग्जा, राजा पुर्तगाल की बहन की शादी में उन्होंने 1660 से 1685 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के राज्यों को शासन किया। ये एक ऐसी अवधि है जिसके आमतौर पर पुनर्स्थापना युग के रूप में जाना जाता है। अफोंसो प्रथम पुर्तगाल का पहला राजा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय दार्शनिक विचारों को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। किताब थोड़ा बलद है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका शिकागो शहर में 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन संसद में उनके जबरदस्त भाषण के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म का परिचय दिया और धार्मिक सहिष्णुता और कट्टरता को समाप्त करने का आह्वान किया। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में ब्रह्म समाज बन गई। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस संरचना की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति बनाया गया? हमारा हो जाएगा इंडिया गेट। ये अविभाजित भारतीय सेना के 84,000 सैनिकों को याद करने के लिए बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई एक आर्क स्मारक है जो राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन की याद में बनवाया गया था, जो भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? यह हमारा हो जाएगा चंद्रबदाई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वी के दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है। राजा पृथ्वीराज चौहान 1166 में अजमेर और 1192 में दिल्ली पर शासन के वीर कारनामों का वर्णन करता है। घनानंद रीतिकाल के 3 प्रमुख काव्य रीति सिद्धि और रीति मुक्त के अंतिम काव्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना, जिसमें उन्होंने परमाल के सामंत और सहायक, महोबा के आला, उदल को नाइक, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा कुषाण। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बौद्ध दृश्य कला है, जो मथुरा उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट विकास हुआ। मथुरा स्कूल में बुद्ध और बोधिसत्वों के बैठने, खड़े होने और दोनों मुद्राएं उकेरी गईं। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर। 32 क्वेश्चन का, बनारस के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई। मराठा साम्राज्य भगवान शिव के समर्पित है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। 1983 में मंदिर का प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था, औरंगजेब ने। वह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का पुत्र था। उसने
अन्य संरचनाओं में बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद को डिजाइन किया। उसने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि ग्रहण की। शाहजहां को मुमताज़ के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसे उसने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल को याद में बनवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण दौरा करवाया गया था। शाहजहां वह 5वें मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक राजवंश पर शासन किया। निर्मित अन्य संरचनाएं ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, लाहौर, शालीमार गार्डन। दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43वें 1924 में बेलगांव में अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण का प्रसिद्ध उदाहरण वाट बंगाल, ये ऑलरेडी ब्लड है, मैंने पढ़ दिया है, कोई दिक्कत ना। थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें द आर्टिक होम, द इन द वेदास, श्री भगवत गीता रहस्य। 6वीं शताब्दी 6 ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन्सुरता उन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता है। बुंदेलखंड चेदी एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो आमतौर पर मध्य प्रदेश के केन नदी के किनारे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। चेदी वंश की राजधानी शुक्तिमयी अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। राजधानी चंपा और चंपानगरी इस अंग के बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले शामिल हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हमारा हो जाएगा बृहद्रथ के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे मार डाला। शुंग साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अशोक बिंदुसार का पुत्र। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 321 ईसा पूर्व में चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के उखाड़ फेंकने के बाद मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना की। 38 क्वेश्चन हमारा का राजवंश राजा हर्षवर्धन ने में भद्र बिहार नामक ज्ञान की एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। यह कन्नौज। यह हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी जिसे हर्षवर्धन द्वारा थानेश्वर से स्थानांतरित किया गया था। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 सीई तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र ये वर्धन साम्राज्य पुष्यभूति राजवंश के अंतिम शासक थे। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित थी। हेनशुआंग ने हर्ष के शासनकाल में भारत का पहला दौरा किया था। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो ये हमारा हो जाए किताब नवराश। आदिल शाह द्वितीय आदिल शाह राजवंश के सदस्य थे। बीजापुर सल्तनत के एक राजा थे। ये 6 पुस्तकें और उनके लेखक गीत गोविंद, जयदेव, पाशानामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, मुंतखब अल लवारिक, अब्दुल बदायूनी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल वंश के संभवतः 8वीं शताब्दी में की थी। पाल वंश का बंगाल के इतिहास स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त वंश श्री गुप्त द्वारा स्थापना की गई। चोल वंश विजयालय द्वारा स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य हरिहरपुर और बुक्का की स्थापना की गई। भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन के नेतृत्व किया? इसमें खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण आंदोलन 1917, बारदौली में किसान आंदोलन 1928, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता स्वीकार किया गया था। 1929 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1915 में दिल्ली चलो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905 में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बनी, तो ये बनी सूरसेन। सूरसेन 16 महाजनपदों में से एक अन्य महाजनपद, उनकी राजधानी मगध, राजगृह और पाटलिपुत्र, बज्जी वैशाली, काशी बनारसी, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, गंधा तक्षशिला, कंबोज राजापुर, चेदी शुक्तामती, मल्ला कुशनगरी, मत्स्य विराटनगर, इंद्रप्रस्थ पंचाल, अहिछत्र, कामपाली, अंग चंपा, अश्मक पोटाली। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार था? दशवंत अकबर व तीसरा मुगल सम्राट। उसने 1556 से 1605 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। भू राजस्व प्रशासन, 10शाला प्रणाली, नशाक और जवंती प्रणाली, मुंशुदारी प्रणाली। अकबर के नवरत्न अब्दुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल राजा, मानसिंह राजा, बीरबल दास फकीर, आजियोद, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन। क्वेश्चन हमारा है 44 में, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और से भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों में पेश किए गए। सोल्यूशन हमारा बी हो जाएगा। राजा राममोहन राय वे दो अन्य शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू कॉलेज 1822 से महापाठशाला 1825 की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी थे। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। अरविंदो घोष भारतीय दार्शनिक, योगी, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रीयवादी। उन्होंने 1926 में पौंडीचेरी में आध्यात्मिक साधकों को एक समुदाय की स्थापना की, जिसका नाम श्री अरविंदो आश्रम रखा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने 1859 में द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादक में शिवम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर हुए? 45 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें इस समझौते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का प्रभाव, भारत ने युद्ध में 93,000 कैदियों को एक संगठित तरीके से वापस कर दिया, जैसा कि इंदिरा गांधी ने वादा किया था। क्वेश्चन हमारा 46, अशोक के स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इस सारनाथ, बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर आधारित है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और आदर्श बाग सत्यमेव जयते, लुम्बिनी नेपाल। बुद्ध का जन्म स्थान कुशीनगर, गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थान चंदेल। शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीजक भक्ति या जयझूटी के नाम से जाना जाता है? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो इसमें हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड। चंदेल वंश का संस्थापक नकुन्ना, चंदेल वंश का चरम अवस्था ईश्वरवर्मन,
925 से 950 ईस्वी के अधीन पहुंचा, जिसने गंगा और यमुना के क्षेत्र तक अपना शासन फैलाया। इन्होंने इस नागर स्थापत्य शैली के मंदिरों का निर्माण किया है। तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई थी? ये हमारी की गई थी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीत राजा अशोक, मौर्य वंश, पीठासीन पुजारी। मुगली तिरसा अन्य बौद्ध संगीतियों। प्रथम राजगिरा राजा अजातशत्रु, राजा बिंबिसार, हरेक वंश के पुत्र, पीठासीन पुजारी महा कश्यप। दूसरा वैशाली राजा कालाशोक, शिशुनाग वंश, पीठासीन पुजारी शपकामी। चौथा हमारा कुंडलवन कश्मीर, राजा कनिष्क, कुषाण वंश, पीठासीन पुजारी वसुमित्रा। निम्नलिखित में से किस शिख गुरु ने 1699 में खालसा शुद्ध लोक बनाया गया था? खालसा विश्ववासियों का एक समुदाय था जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते थे, योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित होते थे। ये हमारा गुरु गोविंद सिंह, वे सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। गुरु गोविंद 6वें, गुरु गोविंद 6वें गुरु और गुरु अर्जुन देव ये सिखों में 5वें गुरु थे। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी। बादशाह जहांगीर ने उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी शहादत को गुरु अर्जन शहीदी दिवस के रूप में याद किया गया। गुरु नानक ने इस सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया है। गुरु हर किशन वे सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। 50वां क्वेश्चन करें, किस सिख गुरु ने सिख विवाह का समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से शुरुआत की है? तो गुरु रामदास। चौथे सिख गुरु, उन्होंने मसमंद प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु अमरदास। तीसरे सिख गुरु नानक वे सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरु हर किशन सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। 50वां 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने इतिहास में सबसे रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। भारत में व्यक्तिगत टेलीग्राफ और डाक नेटवर्क के सिद्धांत का परिचय उन्हीं के कार्यकाल में गंगा नहर का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 1842 की रणजीत सिंह की मृत्यु 1839। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। शंगोली की संधि 1816 से। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक। रेवतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820 से। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक। सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत हुई। अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में निम्नलिखित कौन सा सब प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो हमारा जगह लोथल। गुजरात का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। एक ऊपरी और निचले शहर के वाले महानगर के उत्तरी हिस्से को ऊर्ध्वा वर्टिकल दीवार इनलेट और आउटलेट चैनलों के एक साथ बेसिन था, जिसे एक ज्वारीय गोदीबाड़ा के रूप में पहचाना गया है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धोलावीरा को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हो गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 3। धोलावीरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विपरीत शहर का निर्माण पहले से मौजूद ज्यामितीय योजना के अनुसार किया गया था। इसमें से 3 भाग थे, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में से एक पुरातात्विक स्थल है। ये कर्क रेखा पर स्थित दो बहुउद्देशीय, जिनमें से एक उत्सव के लिए, दूसरा बाजार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी खोज
पुरातत्विक जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्राह्मणों में किस योग से अनुष्ठान किया जाता है तो वह बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय रूप में पुनर्जन्म होता, चाहे वह जन्म में क्षत्रिय ना हो। यह था हिरण्य गर्भ स्वर्ग स्वर्ण गर्भ होता है। इसका अनुष्ठान नए शासकों द्वारा क्षत्रियों के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। मेधा जानना किया जाता है ताकि बच्चे को महान बुद्धि मेधा और बुद्धि प्रदान की जाता है। उपनयन संस्कार व्यक्ति को वेदों और उपनिषदों दार्शनिकों ग्रंथों का अध्ययन करने के योग्य बनाता है। समाज तन अनुष्ठान का अर्थ है स्नातक का समारोह जो छात्रों द्वारा उनकी छात्रवृत्ति के अंत में किया जाता है। उपनिषद किस भविष्य में लिखी गई पुस्तक है? उपनिषद किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? उपनिषद हिंदू धर्म के दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है जो धर्म के मौलिक सिद्धांतों के विकसित और समझते 10 प्रमुख उपनिषद हैं। इस यजुर्वेद केना, सामवेद कठ, यजुर्वेद पारायण और अथर्ववेद मुंडक अर्थ अथर्ववेद, मांडुक्य अर्थ अथर्ववेद, तैत्तिरीय, यजुर्वेद ऐतरेय, ऋग्वेद, छांदोग्य सामवेद, ब्राह्मण यजुर्वेद। 2000 से अधिक उपनिषदों की खोज की जा चुकी है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जैन एक जैन धर्म है जिसमें जैन तीर्थंकरों को विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कल्पसूत्र हो जाएगा। कल्पसूत्र एक जैन धर्म जिनके जैन तीर्थंकरों विशेषकर पार्श्वनाथों महावीर की आत्मकथाएं हैं। उत्तराधायन का सूत्र श्वेतांबर जैनियों की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है। आदि पुराण एक दिगंबर भिक्षु जिनसेना द्वारा रचित 9वीं शताब्दी की संस्कृत कविता है। महापुराण राष्ट्रकूट शासक के अमोघ वर्ष के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर आचार्य जिनसेना द्वारा रचित प्रमुख जैन ग्रंथ है। छठा क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध जैन विचारक बद्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस शताब्दी में हुआ? तो महावीर का जन्म हमारा 6वीं शताब्दी में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भाग के बिहार ईसा पूर्व में पूर्व के शुरुआती भाग में बिहार के वैशाली पाशकुंड ग्राम के क्षत्रिय वंश में हुआ था। महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया वैशाली। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया जहां अपने निर्माण की घोषणा की। कुशीनगर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। 483 ईसा पूर्व में महानिर्माण मोक्ष प्राप्त किया। रामबर स्पूत में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। सारनाथ वैशाली बिहार हिरण पार्क जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध किया। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियों के निम्नलिखित में किस धर्म से है? तो ये हमारा हो जाएगा बौद्ध से। राजा अभी के शासक थे भारत में सिकंदर महान के अभियान के समय आम्बी आधुनिक शहर के अटाक पाकिस्तान के पास गंगाधर तक्षशिला राजधानी के राजा था। आम्बी ने सिकंदर का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपार उपहार दिए और उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। हालांकि झेलम और चुनाव के बीच एक बहादुर और शक्तिशाली शासक पोरस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, जिससे हाइड स्पेस झेलम विस्तृत का युद्ध हुआ। क्वेश्चन हमारा देखा उज्जैन शहर को पहले नाम से जाना जाता था। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वेद और पुराणों के अवंतिका, इंद्रपुरी, पद्मावती और अमरावती सहित विभिन्न नामों का उपयोग करते हुए उज्जैन मध्य प्रदेश का वर्णन करते हैं। भौगोलिक रूप से भारत के ग्रीनविच के रूप में जाना जाता है। ये 7 तीर्थ स्थलों में से एक है।
भारत के गिरिराज के रूप में जाना जाता है। ये 7 तीर्थों में से एक है। अन्य छा मथुरा, मधुबन, अयोध्या, अवध या अवध, काशी, कांचीपुरम, कांजीपुरम, द्वारका और पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं। अब यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 2 लोगों को इसमें ऐड करें और ऑलरेडी इसमें कमेंट करें। कमेंट करने में हमें बताएं कि आवाज़ कैसी है। आवाज़ के साथ साथ ये भी बताएं कि इसमें वीडियो की क्वालिटी कैसी है। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद हमारा।